राधे राधे भक्तों, जय श्री राम, जय माता दी। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल वो सभी मुद्दे लेकर आता है जो धर्म पर आधारित हों, सनातन धर्म पर आधारित हों। हम उन सभी मुद्दों की बात करेंगे जो सनातन धर्म में आज उठाए जाने जरूरी हैं, आवश्यक हैं। भक्तों, आज के समय में आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो भी प्रश्न लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, तभी यह मुद्दा इतना बड़ा है। जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं उसको आप जानते ही हैं। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा राधा रानी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया उस पर कुछ विवाद चल रहा है। हालांकि प्रदीप मिश्रा जी के भक्त, मैं कहूंगा प्रदीप मिश्रा जी द्वारा भगवान के बनाए भक्त, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी साफ कहते हैं किसी इंसान पर नहीं, करना है तो भगवान पर विश्वास करो। ये बहुत अच्छी बात है। उनके समर्थकों ने कमेंट बॉक्स में सब कुछ लिखा जिससे साफ पता चल रहा है कि कभी भी गलत रास्ते नहीं भेजते प्रदीप मिश्रा जी। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न यह है कि आज उन्होंने जो शब्द कहे थे उनकी माफी मांगी। माफी मांगते हुए उन्होंने कुछ शब्दों को कह दिया ऐसा, यानी माफी तो मांगी लेकिन माफी मांगने में भी कुछ गलत शब्द का प्रयोग हो गया। ये ऊपर वाले की माया मानो या कुछ एक बड़ा, एक कहते हैं ना, सभी जब भगवान राम नहीं बचे परीक्षा देने से तो कोई क्या बचेगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी ने दोबारा से माफी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया। उन्होंने ये वक्तव्य दिया, उसके लिए काफी ज्यादा आक्रोश साधु संतों में, महात्माओं में देखने को मिला। लेकिन नौबत यहां तक पहुंच गई कि अब उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी गई है। जी हां, कंप्लेन ब्रज में तो करने के लिए एक महापंचायत हुई जिसका विवरण मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले दिया। अब जो है ये कंप्लेन उज्जैन में की गई है, यानी जिन शिव के वो भक्त हैं वहां पर कंप्लेन कर दी गई है। की भी किसी ऐसे ने नहीं, एक बड़े महंत हैं डॉक्टर सुमंदानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर हैं ये, और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी पीठाधीश्वर हैं ये। उन्होंने कंप्लेन की है, मौन तीर्थ पीठ से हैं ये, उज्जैन में ये उन्होंने कंप्लेन की है, जिसके बारे में यहां पर चर्चा करना जरूरी हो गया था। आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम लोग आज जो बोलेंगे वो आने वाली पीढ़ी सुनेगी। अगर पिछली वीडियो में देखिए, किसी भी प्रकार के बुरे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ये हर धर्म सिखाता है और सनातन धर्म तो कुछ अच्छी तरह सिखाता है। एक दूसरे को अपशब्द नहीं बोलिए। बहुत अच्छी बात है बच्चों मेरे मुंह से निकला, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो ये मैं मानता हूं राधा रानी के लिए भी जो शब्दों का प्रयोग किया वो भी मां है, मां के सामने बच्चे को माफी हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर कई उनके समर्थकों का कहना है कि माफी मंगाने के लिए जिस तरह से कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो गलत है, यानी उन्हें एक तरह से बेइज्जत करके बुलाने की कोशिश की जा रही है। ये कमेंट में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पिछली वीडियोस में। यहां पर बात यह आ रही है कि अगर कोई मां, अब ये जो दूसरा पक्ष कहता है कोई मां को कुछ बोल देगा तो क्या आप उनसे प्यार से बात करेंगे? तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी भी एक कथावाचक है, तो अपने आप में वो कोई इस तरह से नहीं सोचेंगे। किसी भी, मेरा ये मानना है, कोई भी कथावाचक किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोल सकता है, एक पंडित दूसरे के खिलाफ बोल सकता है, किसी व्यक्ति दूसरे कथावाचक, लेकिन प्रभु के बारे में, माता रानी के बारे में, राधा रानी के बारे में, महारानी के बारे में कोई नहीं बोलना चाहेगा, कोई भी कथावाचक हो। तो आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए ये जो पत्र है वो लिखा गया है अब, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए पढ़ने के लिए हो जाता है, क्योंकि पढ़ना इसलिए जरूरी है कि क्या फैक्ट है जो माफी के बाद भी वो माफी कंसीडर नहीं किए गए। तो देखिए, पहले मैं इस लेटर से आपको अवगत करा दूं। आइए अब इस पत्र की तरफ चलते हैं। ये पत्र में क्या लिखा है इसे हम पढ़ेंगे। तो पत्र में पहले पत्र लिखने वाला कौन है, ठीक है जी, पहले पत्र को देखते हैं क्या किसने लिखा है। स्वामी डॉक्टर सुमन आनंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी पीठाधीश्वर, श्री मौन तीर्थ पीठ उज्जैन, इन्होंने ये पत्र लिखा है। अब ये पत्र लिखा किसे है, देखो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं जोड़ूंगा। इसीलिए शायद दोनों तरफ के लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। बहुत अच्छे शब्दों में रखना है हमने, क्योंकि ये आप नहीं लिख रहे, ये आने वाली पीढ़ी के लिए आप लिख रहे हैं, यानी आप अपने लिए नहीं लिख रहे, ये आने वाली पीढ़ी के लिए आप लिख रहे हैं। सोच कर लिए, शब्दों का चयन बहुत अच्छा कीजिए। आइए, अब ये जो लेटर है वो लिखा किसे गया है, वो लिखा है श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय, कोठी पैलेस, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। ये लिखा गया है, क्रमांक दे रखा है 1481। ये आपको क्लियरली मेंशन हो रहा होगा,
ये देखिए, ये इनको लिखा गया है। क्लियर है? आइए अब ये पूरा इनकी स्टैंप भी है, कलेक्टर साहब की, ये कलेक्टर है, वहां के कलेक्टर को ये पत्र लिखा गया है और इसकी डेट क्या है? डेट है 25/6/2024 को ये पत्र लिखा गया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, 25/6/2024 को ये पत्र लिखा गया है। आइए पत्र रिजेक्ट दिया है लेटर का कि कुबेरेश्वर के पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है महोदय, जैसे लेटर लिखा जाता है, ये कुछ औपचारिकताएं होती हैं। तो देखिए, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कुबेरेश्वर के पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए बयान से मेरी नितांत निजी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंची है, यानी उन्होंने ठेस पहुंची है, अपने आप के लिए बोला है। अतः उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अवश्य कार्रवाई की जाए। यानी कि ये जो प्रकरण है, प्रकरण मतलब होता है जो भी विषय है, जो भी कुछ हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए। वस्तुतः पंडित मिश्रा जी ने एक बयान के माध्यम से श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास को गवार कहा है। इसमें मैं अत्यंत व्यथित एवं अवसाद हूं। कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिसमें वह तुलसीदास जी को गवार कहते नजर आ रहे हैं। वे यानी प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता, हम तुलसीदास जी की तरह गवार हैं। ये कंप्लेन उन्होंने किया, यानी राधा रानी के विषय, उन्होंने ये बताया कि राधा रानी के विषय पर, एक है उज्जैन लाइव से चैनल है, उससे बात करते हुए उन्होंने बताया कि राधा रानी के विषय पर उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन माफी मांगते हुए भी वो अगली गलती कर गए। ये उनके शब्द है जो आप सुनेंगे। मिश्रा जी अपने आप को गवार माने तो ठीक है, अगली लाइन में लिख रहे हैं, वहां तक बात समझ आती है, लेकिन महान संत तुलसीदास जी से अपनी तुलना करना उन्हें शोभा नहीं देता। देखिए ऑफिशियल लेटर है, उन्होंने क्या बोला वो एक अलग है, यहां पर तुलसीदास जी के लिए जो बोला है उसके खिलाफ ये लेटर है। गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे परम आराध्य हैं, यानी मैं उनकी पूजा करता हूं। प्रदीप मिश्रा जी ने वैचारिक आस्था की हत्या की, यानी मेरे विचारों की हत्या की है। ये उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने तुलसीदास जी को गवार बोल दिया है, वो अपने आप को बोल सकते हैं, ये उनका कहना है। मैं तो किसी कथावाचक के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो तुलसीदास जी के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कृपया प्रदीप मिश्रा जी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने मांग की है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा विवश होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। यानी आप इस कंप्लेन को लिख लीजिए, वरना मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा। और देखिए तारीख लिखी हुई है 25 जून 2024 और आखिर में उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं, ये उनके हस्ताक्षर हैं। और इसकी पुष्टि जिला के जो अधिकारी हैं, दंड अधिकारी हैं, उन्होंने भी कर दिया कि हमें ऐसे ऐसे एक कंप्लेन प्राप्त हुई है। इस कंप्लेन का नंबर 1481 है। अब इस कंप्लेन पर आप क्या सोचते हैं? क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, या जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि रोज नए नए कुछ व्यवधान सामने आ रहे हैं, आप अब इस पर क्या सोचते हैं? राधा रानी में तो उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की, उन्होंने ये शब्द तब प्रयोग किए जब उन्होंने कहा कि राधा रानी के विषय में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने तो भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने जो विवाह कराया है उसके लिए भी मैंने उस कथा में बताया है। लेकिन जो भी मेरी वीडियोस को पब्लिश कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उन सबके मन में कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ चल रहा है, या तो मैं उन्हें पसंद नहीं आ रहा हूं। इस तरह के शब्द उन्होंने बोले हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जरूर अपनी राय लिखिएगा। मैं फिर कहूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। जहां से भी जो भी वक्तव्य आएगा हम आपसे जरूर साझा करेंगे। ये भगवान का मुद्दा है, हमारे घर का मुद्दा है। हर के हृदय बसे श्री राम, श्री श्याम, श्रीमन राधा प्यारी, आप सबके, हम सबके हृदय में है, तो हमारे हृदय का विषय है ये। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़ना है और लिखना है इसके अंदर आपने आप क्या सोचते हैं, मन में नहीं बड़बड़ाना, क्योंकि जो आपके विचार है वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ये हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये डिजिटल जो मटेरियल है वो पड़ा रहेगा। तो आपके कहे शब्द जरूर कोई पड़ेगा। और अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो जय श्री राधे लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए, जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं उस ईष्ट का नाम जरूर कमेंट करके जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करता हूं आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।